अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले की जांच के तहत ईडी के तलब करने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा केंद्रीय एजेंसियों के दिल्ली कार्यालय में पेश नहीं हुई। रुजिरा को ईडी ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में बुधवार 1 सितंबर को आने को कहा था, पर वो पेश नहीं हुई। ईडी ने सांसद अभिषेक बैनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा और 3 आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग तारीखों पर तलब किया है। पूरी तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनने में आया है कि रुजिरा ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए ईडी के सहायक निदेशक एसपी जैन को चिट्ठी भेजकर नई दिल्ली कार्यालय में पेश होने में असमर्थता जताई है और उनसे अनुरोध किया है कि उनसे कोलकाता स्थित आवास पर ही पूछताछ की जाए। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी को समन जारी किया था। 33 वर्षीय अभिषेक बैनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्हें नई दिल्ली में मामले के जांच अधिकारियों के सामने 6 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत इसी तरह का समन भेजकर 1 सितंबर को पेश होने को कहा गया था। रुजिरा से पहले भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने भाजपा को अभिषेक बैनर्जी समेत तृणमूल के अन्य नेताओं और पार्टी के खिलाफ राजनीतिक रूप से लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि तृणमूल पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर उन पर एक उंगली उठती है तो बाकी उंगली भाजपा पर उठेगी, और यदि बीजेपी तृणमूल को ईडी का डर दिखाती है तो उनकी पार्टी भी जांच एजेंसियों को झोली भरकर भाजपा के नेताओं के खिलाफ सबूत भेजेगी। ये बात उन्होंने तब कही जब तृणमूल के छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर वो अपने आवास से वर्चुअल रैली संबोधित कर रही थी। उधर नारदा स्टिंग मामले में ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत में राज्य के 2 मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम समेत विधायक व टीएमसी नेता मदन मित्रा, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी और निलंबित आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वहीं कोलकाता स्थित सीबीआई ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद सभी को समन जारी करने का आदेश दिया है। ये आदेश ईडी को दिया गया है। न्यायालय में आरोपियों को 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही नारदा स्टिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर तृणमूल नेता कुणाल घोष ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल उठाते हुए पूछा है कि चार्जशीट में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम क्यों नहीं है। कुणाल घोष के अनुसार नारदा स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित जो वीडियो सार्वजनिक हुई थी उसमें उस समय के टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी भी पैसे लेते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में उनकी सीट नंदीग्राम से हराया था। साथ ही अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी के मामले में ईडी ने अब राज्य के कानून मंत्री मिलन घटक को भी 14 सितंबर को ईडी के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस भेजा है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ऑप्टिक। मैं हूं निधि स्मृति झा। धन्यवाद।